हम बोलते हैं कि मेरी आत्मा को कष्ट मत दो, आत्मा को मत दुखाओ। तो बात कुछ हद तक ठीक भी है, आत्मा को कष्ट और दुख दोनों होते हैं, लेकिन बात ये है कि किस तरह होते हैं वो कष्ट और दुख। करता कौन है? करते तो हम हैं। हम कौन पहले ये बताओ। आप किसको हम मान रहे हो? आत्मा को मान रहे हो या शरीर को मान रहे हो या मन को मान रहे हो? ना तो आप ये शरीर हो ना मन हो, आप हो एक आत्मा, लेकिन आप बोल रहे हो मेरी आत्मा को कष्ट मत दो। अब कष्ट दे कौन रहा है? ये मेरा सवाल है आपसे। कष्ट दे कौन रहा है आत्मा को? आप दे रहे हो ना। पर आप हो कौन? आप आत्मा हो अगर, तो आत्मा ही आत्मा को कष्ट कैसे दे सकती है? अगर आप शरीर हो तो शरीर आत्मा को कष्ट दे सकता है। कैसे? क्योंकि आत्मा एक, मान लीजिए, एक बीच की चीज़ है, उसके ऊपर हमने एक और खोल चढ़ा दिया और फिर एक और खोल चढ़ा दिया। एक खोल शरीर का, एक खोल मन का चढ़ा दिया। मतलब एक गोला है और एक गोले के ऊपर एक और गोला खींच दीजिए और एक और गोला खींच दीजिए, तो बीच में सेंटर में आत्मा, फिर उसके ऊपर शरीर, फिर मन, और तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। वो कैसे? सांसों के माध्यम से। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सांसों के माध्यम से हम अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से जुड़े हैं। जब तक ये सांस चल रही है तब तक आप इस शरीर से जुड़े हुए हो। जिस क्षण आप शरीर त्यागते हो ना, उस समय सबसे पहले आपकी सांस बंद होती है। प्राण जाते हैं ना, जब कहते हैं प्राण चले गए। प्राण क्या है? सांस ही तो है, वायु तो है ना। तो प्राण जो है आपके तीनों चीज़ों से आपको जोड़ के रखते हैं। तो अब प्रश्न मेरा आपसे ये था कि आप कह रहे हो कि दुखी और कष्ट आत्मा को किस तरह से कौन दे रहा है? आप दे रहे हो या कोई और दे रहा है? आप जो बोल रहे हो कि उसने मुझे ऐसा बोला तो मुझे कष्ट हुआ, मेरी आत्मा को कष्ट हुआ। पहली बात तो आत्मा को ना कष्ट होता है, ना कोई पीड़ा होती है। पीड़ाएं, अहंकार, ये सब मिथ्या हैं और ये सिर्फ हमारे जो स्थूल शरीर हैं उससे जनित चीज़ें हैं। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, हम तीन चीज़ें हैं, आत्मा, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। हमारा जो आत्मा है वो हमारे स्थूल शरीर के द्वारा कर्मों से भाव लेती है। भाव मीन्स, मान लीजिए हमने कोई कार्य किया, अच्छा कार्य था, उससे अच्छा भाव आया, हमें संतुष्टि का भाव आया, तो हमारी आत्मा जो हुई उससे संतुष्ट हुई। अब मान लीजिए हमने कोई पाप कर्म कर दिया, तो उस कर्म से जो भाव आया वो क्या भाव आया? बुरा भाव आया ना, अच्छा नहीं लगता हमें कुछ काम करके, तो वो असंतुष्टि का भाव आया, तो वो भी हमारी आत्मा के ऊपर एक परत पड़ेगी। अब क्या होता है कि आत्मा तो वहीं की वहीं है, पर हम जब शरीर से और मन से कर्म करते हैं, हम कर्म करते हैं अपनी इंद्रियों से, अपनी ज्ञान इंद्रियों से, अपनी कर्म इंद्रियों से। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं। तो कर्म जब हम करते हैं तो वो कर्म जो हैं वो लेयर्स बनाते जाते हैं आत्मा के ऊपर। वो निर्धारित करता है कि आपने अच्छी लेयर बनाई हुई है या बुरी वाली लेयर बनाई है। आप मन से हर समय अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, और जो भी आप सोच रहे हैं वो एक कर्म बन रहा है। तो आप मन से और शरीर से जो है आत्मा के ऊपर लेयरिंग करते जा रहे हैं। जैसे एक प्याज का छिलका होता है ना, जब उसको उतारते जाओ बीच में कुछ निकाली, तो आत्मा भी ऐसी ही है। अगर आप इस लेयरिंग को उतारते रहोगे तो आत्मा पे कोई कष्ट नहीं है, ना कोई बोझ है। आत्मा एक बहुत ही निश्चल और बहुत ही साफ़ सुथरी चीज़ है। आप बोलते हो ना, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, हर रोज़ ये अफर्मेशन डालिया करो, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आपको कभी भी ये चीज़ परेशान नहीं करेगी कि उसने मेरी आत्मा को कष्ट दिया। कोई आपकी आत्मा को कष्ट दे ही नहीं सकता। आत्मा कोई कष्ट झेलने वाली चीज़ नहीं है। ये सारी परेशानियाँ, कष्ट, पीड़ाएं, चिंताएं, ये शरीर और मन का विषय है।